Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 4, how are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus Philwal. It's science, grade 4. Title of the chapter is Our Food and it's our lecture number 9. डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपने अपना दिन मामा के साथ किचन में गुजारा और ये देखा कि फूड पकाने से पहले अच्छी तरह वॉश करना चाहिए। मिसाल के तौर पर जो फ्रूट्स हैं एंड वेजिटेबल्स हैं, इनको क्या करना चाहिए? यस, वेरी गुड, वॉश्ड करना चाहिए बिफोर कटिंग। कटिंग से पहले वॉश कर लें, कटिंग के बाद वॉश नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको सेव किया जा सकता है, उनको बचाया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आज क्या हुआ कि किचन में फ्रूट्स और वेजिटेबल को वॉश करने के बाद मामा ने आपकी छोटी सिस्टर को खाने के लिए दे दिया। आप बड़े हैरान हुए और कहा, मामा इनको पकाया क्यों नहीं? तो मामा ने क्या जवाब दिया? मामा ने कहा, डियर चाइल्ड, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं इनको आप रॉ स्टेट्स में भी खा सकते हो, यानी बगैर पकाए भी खा सकते हो। आपने कहा, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको बगैर पकाए खाया जा सकता है? तो मामा ने कहा, आप कैरेट्स को खा सकते हो। नंबर 2, आप कुकुम्बर को खा सकते हो और साथ में आप रेडिश को भी खा सकते हो। भाई, आपने भी एक कैरेट उठाई और खाना शुरू कर दिया रॉ स्टेट में ही। अच्छा, लेकिन आपने मामा से फिर पूछा, मामा मुझे ये बताएं कि बाकी जो फूड्स होते हैं, बाकी जो सब्जियां होती हैं, उनको हम कुक क्यों करते हैं? कुकिंग क्यों जरूरी है? यानी आपने पूछा, मामा व्हाई कुकिंग इज नेसेसरी, कुकिंग क्यों जरूरी है, यानी कुकिंग का क्या फायदा है? तो आपकी मामा ने आपको जवाब दिया कि डियर चाइल्ड, कुकिंग करने से फूड जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। नंबर 2, सॉफ्ट होने के बाद दूसरा फायदा होता है कि फूड जो है वो टेस्टी हो जाता है, खाने में अच्छा फील होता है। ओके, आपने कहा मामा और क्या होता है? नंबर 3 पे जो फूड होता है उसको आप आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हो, आसानी से हजम कर सकते हो। और नंबर 4 जो होता है उसके अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं और आप जब खाते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं होता है। भाई, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ जी। मामा ने आपको बताया कुकिंग इसलिए जरूरी है ताकि आपका फूड सॉफ्ट हो जाए, टेस्टी हो जाए, इजी टू डाइजेस्ट हो जाए और उसके अंदर मौजूद जर्म्स जो हैं वो मर जाएं। आपने मामा से कहा, मामा आप मुझे ये बताएं कि कुकिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं, कुकिंग किस किस तरीके से हो सकती है, क्योंकि आपका कुकिंग में इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा था। तो मामा ने कहा, मुख्तलिफ किस्म के कुकिंग के मेथड्स हैं, तरीके हैं। सबसे पहला मेथड है जिसमें आप चीजों को बॉयल करते हैं। तो उसी वक्त आपके ज़हन में आया, ओके, बॉइलिंग यानी राइस को हम बॉयल करके खाते हैं। वेरी गुड। मामा ने कहा, दूसरा जो मेथड है वो है स्टीमिंग का। स्टीमिंग का लफ्ज तो स्टीम से निकला है, तो आपके ज़हन में उसी वक्त आया, ओके मामा, जो वेजिटेबल्स होती हैं वो आप स्टीम करती हैं। वेरी गुड जी। नंबर 3 जो मेथड था वो फ्राइंग का था। तो आपके ज़हन में आया, ओके, जो पूरी होती है, हलवा पूरी में, वो फ्राई की जाती है। इसके अलावा जो फ्रेंच फ्राइज होते हैं वो भी तो फ्राई की जाते हैं। ओके जी। नेक्स्ट जो था दैट वाज रोस्टिंग। भाई, रोस्टिंग का सुनकर तो उसी वक्त चिकन ज़हन में आ गया कि मम्मा आप चिकन को रोस्ट करती हैं और यूं हम खाते हैं। एंड द लास्ट वन इज बेकिंग। और बेकिंग से उसी वक्त आपके ज़हन में ब्रेड भी आ गई और फिर मुख्तलिफ किस्म के कुकीज भी आपके ज़हन में आ गई। भाई, वेरी गुड। मेथड्स ऑफ कुकिंग में कितने मेथड्स हमने देखे?
मामा ने बताया बॉइलिंग भी है, स्टीमिंग भी है, फ्राइंग भी की जाती है, रोस्टिंग भी की जाती है और उसके साथ साथ बेकिंग भी कुकिंग का एक मेथड है। तो भाई लेक्चर तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो एट द एंड मामा ने आपको कहा कि कुकिंग तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमें कुकिंग करते हुए कुछ प्रिकॉशंस का ख्याल रखना चाहिए, यानी कुछ एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना चाहिए। कुकिंग के दौरान हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना चाहिए, नॉट कुक्ड फॉर टू लॉन्ग, बहुत लंबे अरसे के लिए उसको कुक नहीं करना है, वरना उसके अंदर जो अहम और प्रेशियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जाया हो जाते हैं। ठीक है जी। और अगर आप उसको ओवर कुक्ड करते हैं तो फिर उसका नुकसान क्या होता है कि मैं भी आपको बता चुका हूं, यूजफुल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, वो जाया हो जाते हैं, तो फिर उस खुराक के खाने का वो फायदा नहीं रहता है। और तीसरी अहम प्रिकॉशंस क्या है कि हमें खुराक को पकाना चाहिए कुक्ड इन जस्ट एनफ वाटर, यानी ना ही बहुत ज्यादा पानी हो ना ही बहुत कम पानी हो। और आपको पता है वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में चले जाते हैं, तो हमें न्यूट्रिएंट्स को पानी में चले जाते हैं तो हमको जाया नहीं करना चाहिए। डू नॉट थ्रो वाटर, पानी को गिराना नहीं चाहिए, बल्कि उस पानी को भी कुकिंग के बाद उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग। मामा ने आपको बताया कि कुकिंग की कुछ प्रिकॉशंस हैं, एहतियाती तदाबीर हैं। सबसे पहले नॉट कुक्ड फॉर टू लॉन्ग, बहुत लंबे अरसे के लिए कुक ना करें। अगर आप ओवर कुक करेंगे तो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स जाया हो जाएंगे। जस्ट कुक इन एनफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पानी में आ जाते हैं, तो अब आपने उस पानी को थ्रो नहीं करना है, बल्कि उस पानी को भी आपने यूज करना है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर बुक रीडिंग, और बुक रीडिंग एट पेज नंबर 5, precautions while cooking. Fruits and some vegetables like carrots, cucumber and radish are eaten raw. ये raw state में कच्ची हालत में खाई जाती हैं. But other foods have to be cooked before eating. Cooking makes the food soft, tasty and easy to digest. It also kills the germs. The different methods of cooking food are boiling, steaming, frying, roasting and baking. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पिक्चर में देखें तो आपको राइस मिलेगा जो बॉइल्ड है, वेजिटेबल्स मिलेंगी जो स्टीम्ड है, पूरी मिलेगी जो फ्राई है, चिकन मिलेगा जो रोस्ट है और ब्रेड मिलेगी जो कि बेक्ड है। नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे आपने इसको रीड करना है। फूड शुड नॉट बी कुक्ड फॉर टू लॉन्ग। इफ फूड इज ओवर कुक्ड अ नंबर ऑफ यूजफुल न्यूट्रिएंट्स आर डिस्ट्रॉयड। आपको पता है ये प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशंस while cooking. Food should be cooked in just enough water. Extra water in cooked food also contains nutrients. If the extra water is thrown away, the nutrients in it are also lost. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पानी को थ्रो नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क। होमवर्क में टॉप पे डेट और होमवर्क पे टिक किया। टॉपिक इज प्रिकॉशंस व्हाइल कुकिंग। क्वेश्चन, विच फूड इज ईटन रॉ? कौन सा फूड है जो आप रॉ ईट कर सकते हैं? ऑल फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स, कुकम्बर्स एंड रेडिश आर ईटन रॉ। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to share the information with your parents, with your friends. Thank you very much. Assalamu alaikum.